नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की भर्ती वन रक्षक वन्य जीव रक्षक की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफी अच्छी पुस्तक है। यूपी ने इस भर्ती का जो सिलेबस जारी किया था उसके हिसाब से इस पुस्तक को तैयार किया गया है। इसमें आप लोगों को पिछली परीक्षा के 2 शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं पिछला जो एग्जाम हुआ था 9 नवंबर को, ये उसका पेपर है और उसके नीचे यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की यूपी की और भी पुस्तकें आती हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एक पुस्तक लोग वन रक्षक की देख रहे थे और इनका एक यूपी स्पेशल की भी बुक आती है सामान्य ज्ञान की। और यूपी की जितनी भी भर्तियां आती हैं ज्यादातर उनमें यूपी स्पेशल से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया। लोग चाहे तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। बहुत सारी खबरें हैं। लिखा है 18 विषयों की अंतिम सूची वेबसाइट पर जारी कर दी, संस्था आवंटन जल्द। बात हो रही है पीजीटी रिजल्ट की। पीजीटी 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया। 624 पदों पर ये भर्ती हुई थी। और लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पीजीटी भर्ती 2022 की का अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के। जैसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ अंक और चयन संबंधी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। आयोग के अनुसार चयनित अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक और जन्मतिथि के माध्यम से 1 सप्ताह तक वेबसाइट पर अपने प्राप्तांक देख सकेंगे। आयोग ने बताया कि नियमावली 1998 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरी गई संस्थागत वरीयता के आधार पर जल्द ही संस्था का आवंटन करके प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। बहुत जल्द इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो अब यही है, जिन विद्यार्थियों का पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया है वो विद्यार्थी टीजीटी में भी अगर उनको चयन हुआ है तो वो लोग अपनी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका शुरू हो रहा है 9 तारीख से, तो वो इसको स्किप कर ताकि सीट बर्बाद ना जाए। जो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी इसमें होंगे जिनका चयन टीजीटी में भी हुआ होगा डीवी के लिए और पीजीटी में भी हुआ होगा। वहीं पर नई शिक्षक भर्ती की भी मांग हो रही है। लिखा टीजीटी समेत 23,800 पदों पर जल्द भर्ती की मांग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के करीब 23,800 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने तथा नवंबर 2026 तक परीक्षा की मांग कराने को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में दिनेश यादव, सुनील कुमार सहित बड़ी संख्या में भर्ती शामिल रहे। दिनेश यादव ने कहा कि लंबित भर्तियों के विज्ञापन जल्द जारी करके परीक्षा कराई जाए, जबकि सुनील कुमार ने वर्षों से तैयारी कर रहे युवाओं के हित में शीघ्र ही निर्णय लेने की अपील की है। वहीं पर जो टीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लिखा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम और फाइनल उत्तर कुंजी कट ऑफ को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह से वार्ता की और प्रतिनिधिमंडल ने परिणाम जारी होने के बावजूद उत्तर कुंजी कट ऑफ अंक सार्वजनिक न करने पर आपत्ति जताई है। शीतला प्रसाद ओझा ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष को 8 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो जो 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया था वो ये है। इसको लेकर के मैंने कल आप लोगों को जानकारी भी दी थी जिसमें ये कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी सभी की फाइनल आंसर की जारी की जाए। टीजीटी में केवल लिखित परीक्षा थी तो उसकी फाइनल उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसके पूर्व की जो टीजीटी 2021 की भर्ती में कट ऑफ और उत्तर कुंजी जारी की गई थी मतलब, लेकिन इसके बारे में आयोग का बयान आ चुका है। कल मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि आयोग का कहना था कि भर्ती में टीजीटी की फाइनल नहीं हुई है। टीजीटी में 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है। जब इसका फाइनल रिजल्ट जारी होगा दोबारा तब आंसर की और कट ऑफ वगैरह जारी किया जाएगा। लिखा इसमें विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है कि संस्कृत के पेपर में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में मात्रात्मक अनुवाद में त्रुटि देखने को मिली जिसमें माननीय आयोग को सुधार करने की जरूरत है। ये बात इनकी विद्यार्थियों की बिल्कुल सही है। बहुत सारी गलतियां थी पेपर में, पेपर का लेवल भी उल्टा पुल्टा था। इसको लेकर के बहुत सारी बातें वायरल भी हुई थी उसमें जिसमें ये परीक्षा हुई थी। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का लेवल भी जिस पद के लिए हो उसी लेवल का होना चाहिए। ये नहीं कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर आप टीजीटी में दे रहे हो, टीजीटी वाला पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में दे रहे हो। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का पाठ्यक्रम भी जारी किया जाए, अभी तक ये भी जारी नहीं हुआ है। टीजीटी में किस आधार पर 1.5 गुना 2 गुना 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया जिनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो भी असमंजस में क्यों है।
भाई जितने विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी होता है तो पूरे तो ज्वाइन करते नहीं है। यही खबर अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये अमर उजाला की न्यूज है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो भी टीजीटी पीजीटी को लेकर के है, नई भर्ती को लेकर के है। और युवा मंच की तरफ से ये मांग की जा रही है कि नई टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो पुरानी नियमावली से आए। तो उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी की 20,000 से अधिक प्रस्तावित रिक्तियों पर पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने की मांग को लेकर के युवा मंच ने मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कामता रामपाल को ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में मांग की गई कि प्रस्तावित भर्ती का विज्ञापन पुरानी नियमावली के अनुसार किया जाए ताकि 5 से 7 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संगठन का ये कहना है कि नियमावली में अचानक परिवर्तन से वर्षों से तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के समान अवसर प्रभावित होंगे। इस अवसर पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, अमित पांडे, अखिलेश वर्मा, ब्रजेश सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के अनुसार मंच की आजमगढ़ निवासी शिमला वर्मा ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करके भी अपना पक्ष रखा और मंच को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भरोसा दिया है। उसके बाद में अगली सूचना है पुलिस के कहर की। और पुलिस का कहर जारी है। लिखा, राज्य विश्वविद्यालय में अनशन पर बैठे छात्रों को थाने उठा ले गई पुलिस। लेखा, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार को परीक्षा परिणाम में मनमानी के आरोप में अनशन कर रहे छात्रों को देर रात पुलिस थाने उठा ले गई। और इसमें से 4 छात्रों को पुलिस ने शांति भंग में मंगलवार को सुबह चालान कर दिया। पुलिस यही करती है और इसीलिए विद्यार्थी कहते भी हैं धरना प्रदर्शन में कि योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। और पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिरकार बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर इस तरीके की घटना क्यों नहीं होती है। और ये राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया विश्वविद्यालय में ही इस तरीके की सूचना क्यों निकल करके आती हैं कि यहाँ पर नाहक विद्यार्थियों को फेल किया जाता है। आधे से ज़्यादा विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिरकार इसी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में क्यों ऐसा होता है? और ये प्रतियोगी छात्र हैं, इनको चालान क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें लिखा है कि इसमें 4 छात्रों का शांति भंग में मंगलवार सुबह चालान कर दिया गया और वहीं अन्य छात्रों का नाम पता लिख करके उन्हें छोड़ दिया गया। राज्य विश्वविद्यालय में LLB 6वें सेमेस्टर, BEd 4थे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम बीते माह घोषित किया गया था। परीक्षा परिणाम में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के 50% छात्रों का परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। और कई बार तो वहां पर एग्जामिनर भी इसका विरोध दर्ज करा चुके हैं। उन पर दबाव बनाया जाता है कि विद्यार्थियों को फेल किया जाए। इसे लेकर के सोमवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन द्वारा परीक्षा परिणाम में मनमानी किए जाने का आरोप लगाया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि मंगलवार तक विश्वविद्यालय प्रबंधन उनकी समस्याओं को लेकर के वार्ता नहीं करता है तो वह बुधवार से भूख हड़ताल करेंगी। और वहीं रात करीब 11 बजे परिसर में पहुंची पुलिस अनशन पर बैठे। अब रात में 11 बजे शांति भंग कौन सा हो रहा था? बैठे छात्रों को अपने साथ ले गई और पुलिस ने मंगलवार को कोरांव निवासी रमेश, वल्लभ भाई पटेल और अरविंद सिंह, नरेंद्र सिंह और कोहड़ार घाट निवासी भोला पांडे को शांति भंग में चालान कर दिया। ये देख लीजिए। तो यही सूचना और भी समाचार पत्रों में दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग की। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी चिंतित थे एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर के और एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं LT ग्रेड के। लिखा हुआ है कि LT ग्रेड की शारीरिक शिक्षा विषय की जो मुख्य परीक्षा 11 जुलाई को लखनऊ में होनी थी उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का जो संशय वो समाप्त हो गया है। और यहाँ पर संगीत विषय को लेकर के भी जानकारी दी गई। संगीत विषय के भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसकी भी परीक्षा 11 तारीख को है। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना यहाँ पर दी गई है। एक सीधी भर्ती है सिस्टम एनालिस्ट। इसके बारे में जानकारी दी गई कि 16 जुलाई को इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। 1 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार का जो कार्यक्रम की जो विस्तृत जानकारी है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दे दी गई है। तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान को लेकर के भी जानकारी दी गई है। ये विद्यार्थी बहुत चिंतित थे। इनको लग रहा था कि एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। एडमिट कार्ड जारी नहीं होता तो मैं पहले ही आप लोगों को वीडियो बना करके जानकारी दे देता, ऐसा कुछ होता। हाँ, और इन विद्यार्थियों के भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों की भी परीक्षा 11 जुलाई को ही है। सभी विद्यार्थियों बेस्ट ऑफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी नोटिस आज के समाचार पत्रों में जारी हुई हैं। एक और नोटिस है यहाँ पर ये देख सकते हैं। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वनाधिकारी मुख्य परीक्षा 2025 दिनांक 14 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक लखनऊ में आयोजित होनी है। उक्त परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी हो गई। तो आप लोग जाकर के एडमिट कार्ड वगैरह देख सकते हैं और विस्तृत जानकारी भी आपको वेबसाइट पर मिल। और जिन विद्यार्थियों ने फिर से बता दूं चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यहाँ पर कुछ और भी सूचना जल्दी हम लोग देखेंगे।
छात्रों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। बात प्रयागराज की है, लेकर विभिन्न परीक्षाओं में जारी धांधली के खिलाफ छात्रों ने मंगलवार को जुलूस निकाला। छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पेपर लीक पर रोक लगाने और नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म करने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को समाप्त करने की मांग की है। आईसा उत्तर प्रदेश के सचिव शशांक ने कहा कि लेखपाल, यूपीएससी, नीट, यूजीसी नेट सहित लगभग सभी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर लीक हो रहे हैं। उनको एनटीए को खत्म करना और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार की सूची जारी कर दी गई है। रोजगार मेला कल जो लगा था उसमें 302 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। पीएचडी प्रवेश के लिए ट्रिपल आईटी में 49 आवेदक शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में जो एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जीडी और इंटरव्यू 26 तारीख को होगा, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। चूंकि उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और इंटरव्यू भी होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी एलएलएम की कक्षाएं 13 तारीख से चलेंगी, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। नीचे डॉक्टर मुखर्जी, अच्छा ये ऐसे ही है। और इधर लिखा आईआरटी को लेकर के जानकारी दी गई है। डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। आईईआरटी प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। तो जिन विद्यार्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया हो तो वो विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना टीआरई 4 को लेकर के काफ़ी सारी सूचना दी गई आज के पेपर में टीआरई 4 को लेकर के, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान है, लिखा टीआरई 4 के लिए 25 तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को याचना भेज दी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है और कहा है कि हर हाल में इस समय सीमा के अंदर यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मंत्री ने विभागीय कार्यों में लेट लतीफी पर नाराजगी भी व्यक्त की है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। इस तरीके की घोषणाएं कई बार हो चुकी हैं बिहार में, कभी इस तारीख के बारे में चर्चा होती है, कभी उस तारीख के बारे में चर्चा होती है। और एक सूचना है जो कि समाचार पत्रों में नहीं हो सकता कि एक या दो दिन में बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाए कि जो ट्रिपल सी हर साल हुआ करता है, ट्रिपल सी, ईसीसी, एसीसी आदि, ये हर महीने इसका एग्जाम होता है, हर महीने इसके लिए आवेदन लिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बदलाव होने वाला है कि अब ये परीक्षा जो है साल में केवल 4 बार होगी। इस तरीके से ये टेंटेटिव जो कार्यक्रम वो जारी भी किया गया है, जैसे कि ये परीक्षा 1 मार्च में, 1 जून में, 1 सितंबर में और 1 दिसंबर में, 1 नवंबर, 1 फरवरी, 1 मई, 1 अगस्त, इस तरीके से जो प्रक्रिया वो ये नया कार्यक्रम है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब आप लोगों का एग्जाम होगा, कब आप लोग फीस जमा कर सकेंगे, कब तक, ये इस तरीके की ये नई तारीखें, इस तरीके की जो साइकिल है वो चलेगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।